कबीरदास जी ने कभी कहा था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। राजधानी रायपुर के तूता में पिछले हफ्ते भर से डीएड बीएड प्रशिक्षित जो युवा है उनके संघ है वो लगातार धरना दे रहे हैं 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनने से पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के ऐन पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी घोषणा कर उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बृजमोहन अग्रवाल। लेकिन अब तक चुनाव गुजर जाने के इतने दिन बाद भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, जिसको लेकर आंदोलनरत जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे। अन्न जल का त्याग उन्होंने पिछले 6 दिन से कर दिया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि उनमें से एक जो अनशनकारी है उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने कल ही उनसे बातचीत की। उन्होंने अपनी मार्मिक जो बातें हैं उसको अपनी कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की थी। एक छोटे से गांव का लड़का, मैं एक छोटे से गांव का लड़का बड़े शहर को आता हूं। बड़ी सी कोचिंग संस्थानों का फीस देखकर आर्थिक स्थिति को समझौता करने को डर जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का लड़का बड़े शहर को आता हूं। यूपीएससी, सीजीपीएससी, सीजीएसआई, व्यापम, नीट और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं में हो रही घोटाला, धांधली और पेपर लीक की समस्या से सहम जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का लड़का बड़े शहर को आता हूं। खूब मेहनत करके कौशल स्किल हासिल कर मैं नौकरी के तलाश में भटकते जाता हूं और हमारे वित्त मंत्री जो हमें नालायक कहते हैं, अवसर देने के बजाय अनपढ़ और कौशलहीन कहकर दबाया जाता हूं। मैं एक छोटे से गांव का लड़का बड़े शहर को आता हूं। हेमंत साहू नाम है उनका और वो बेमेतरा के रहने वाले, और उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी है जिनको अस्पताल में एहतियातन भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आई है जो हमें वहां से सूत्रों के हवाले से खबर चली है, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी हालत कैसी है। और ये आंदोलन नहीं, ये वो मांग है जिसको लेकर वो लोग लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिक्षा के बाद जब नौकरी की तलाश में वो लोग भटक रहे हैं और अपने हक की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे कई स्कूलें हैं जहाँ पे शिक्षक की कमी है, शिक्षक विहीन स्कूल है, बावजूद उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और 33,000 शिक्षकों की भर्ती जब आप कहते हैं कि हम लाएंगे तो कहाँ हैं, और उसको लेकर आप धरना दे रहे हैं। और अचानक तबीयत बिगड़ जाना, अनशन पर बैठे, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। क्योंकि देश ने कई ऐसे प्रदर्शन देखे हैं जहां पर कई लोगों की भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, जिसके बाद में जो तहलका मचा था देश में उसे कोई भूल नहीं सकता। आपको पता ही होगा आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर भी एक भूख हड़ताल हुआ था जिसमें मौत हुई थी आंध्र प्रदेश के निर्माण को लेकर। ये आज़ादी के बाद के समय की बात है। तब उस समय किस तरह का रोष हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण भाषाई आधार पर करना पड़ा था, ये भी सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात है। जब आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में जब नौकरी की तलाश में आप भटकते हैं, और आप एक पढ़े लिखे प्रशिक्षित युवा बनने के बाद भी जब आपके हाथ में नौकरी नहीं रहती तो घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस के आपको ताना मारते हैं, और ये स्थिति रहती है। और उसी की हक की लड़ाई के लिए ये लोग यहाँ तूता में पहुंचे थे। आपको बताऊं, पहले रायपुर में शहर में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये जो प्रदर्शनकारी के स्थल है उनको तूता शिफ्ट कर दिया गया ताकि शहर के माहौल में उनको देख ना सके कोई, क्योंकि लगातार चहल पहल रहता था और उसके चक्कर में लोगों का आना जाना वहां से लगा रहता था, तो उनको पता चल जाता था कि यहाँ पे कोई प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सरकार ने योजना बनाया कि अब इनको ऐसे एकांत वातावरण में ढकेल दिया जाए जहाँ कोई किसी का नजर ना पड़े। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं आपको कि स्थिति क्या है, बड़ी गंभीर स्थिति है। 6 दिन मायने रखता है, 6 दिन अन्न जल को त्याग कर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब तो नौकरी दे दीजिए, अब तो नियुक्ति निकाल दीजिए। लेकिन अभी तक किसी के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। जिन प्रवक्ता कल तक कहते थे विपक्ष में रहने के बाद कि हम आपकी हक की लड़ाई लड़वाएंगे, वो आज कहीं नदारद दिखाई दे रहे हैं। और ये अकेले पड़ गए हैं, पूरे के पूरे अभ्यर्थी अकेले पड़ गए हैं। इनके साथ ना तो सरकार है ना और कोई। तो अब आने वाले समय में इनके साथ क्या होता है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इनकी स्थिति है इस समय। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की कुछ टीमें थी, जिसके बाद में तबीयत बिगड़ते ही उनको अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। हेमंत साहू नाम है, बेमेतरा के रहने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का
हालात है और लगातार वो लोग नारेबाजियां कर रहे हैं कि अब तो नौकरी लाइए, अब तो 33,000 जो आपने वादा किया था, जो घोषणा किया था, उसको अमल कीजिए। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में होता क्या है। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और इस जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि आपका राय आना बहुत ज़रूरी है। और एक सशक्त वातावरण, एक सशक्त लोकतांत्रिक देश में आप जैसे नौजवानों की भी बातें सुनी जानी चाहिए। हमारी पत्रकारिता यही है और हम लगातार आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहिए TH छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।